मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी चैप्टर 17 की। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, वेस्ट वाटर स्टोरी। अब आप सभी को पता होगा कि वेस्ट वाटर क्या होता है। वेस्ट वाटर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसी को हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज वेस्ट वाटर, कि हमारा वेस्ट वाटर क्या होता है। हम सभी को जनरली पता है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बुक की लैंग्वेज में अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उसको मैंने इजी से इजी लिखने की कोशिश की है। ये आपकी बुक की डेफिनेशंस नहीं है, ठीक है। इसको मैंने इजी अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में यूज करके लिखने की कोशिश की है। अगर आपको ये वाली अच्छी लगती है तो ये वाली कर सकते हैं, वरना आप अपनी बुक की लैंग्वेज का यूज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, द वाटर दैट हैज बीन यूज्ड and is not fit for usage again is called waste water। ठीक है। अब ऐसा वाटर जो कि हमने यूज कर लिया है, क्या कर लिया, उसको यूज कर लिया है और वो दोबारा अब यूज करने के काबिल नहीं है, उसी को बोलते हैं हम वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसको हमने एक बार यूज कर लिया, उसको अब हम यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारा कोई वाटर है, ठीक है, हमने उससे कपड़े वगैरह धो लिए, अभी वो क्या है, साफ है। अब उससे क्या कर सकते हैं, मोपिंग। ठीक है, मोपिंग क्या मतलब पोछा वगैरह लगा सकते हैं। तो वो वाटर को हम वेस्ट वाटर नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा वाटर जैसे हमने कपड़े धो लिए और वो उतने में ही क्या हो गया, काला हो गया, ठीक है, गंदा हो गया, अब हम उसको मोपिंग करने तक के लिए भी यूज नहीं कर सकते, तो उसी को बोलते हैं हम वेस्ट वाटर। ठीक है, समझ आया? वेस्ट वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसको हमने एक बार यूज कर लिया और उसको हम दोबारा यूज अब नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं वेस्ट वाटर। नेक्स्ट, इट इज डर्टी वाटर फ्रॉम द लॉन्ड्री, टॉयलेट्स, सिंक्स एंड ड्रेन। ठीक है, ये सारे वही वेस्ट वाटर होता है जिसको अब हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनिंग ऑफ वाटर। अब आप क्लीनिंग ऑफ वाटर से क्या समझते हैं? हम वाटर को क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस in which the pollutants from the water are removed from before it enters a water body again or before it is used। अब वाटर को क्लीन करने का क्या प्रोसेस होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर पॉल्यूटेंट्स की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? हमारी रिवर्स के अंदर, ओशंस, इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स। फ्रॉम द वाटर आर रिमूव, क्या किया जाता है, उनको वाटर के अंदर से रिमूव किया जाता है ताकि वो क्या ना कर जाए, हमारी वाटर बॉडी। अब ये वाटर बॉडी होती क्या है? जितनी भी रिवर्स होते हैं, ओशंस होते हैं, यही होती है हमारी वाटर बॉडी। जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारी वाटर बॉडी, हमारी रिवर्स और ओशंस में एंटर ना कर जाएं। ठीक है, इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पर देखेंगे उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्या क्या मीनिंग्स होते हैं उनके, वो सारी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, वाटर फ्रेशन्स अप एंड इवेंटफुल जर्नी। अब आप सभी ने देखा होगा कि जैसे आपकी सोसाइटी वगैरह होती है तो वहां पर क्या होते हैं, आपने सुना होगा सीवर। ठीक है, लोग क्या करते हैं, सीवर साफ करने आते हैं, या कोई भी ऐसी वर्ड आपने सुना होगा कि सीवर होता क्या है। अब हम उसी को पढ़ते हैं, सीवर्स, लार्ज एंड स्मॉल पाइप्स दैट आर इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग्स टू कैरी सीवेज वेस्ट वाटर। ठीक है, क्या होता है, एक पाइप्स होते हैं। ठीक है, एक पाइप्स का ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारा जो सीवेज वाटर होता है, हमारी बिल्डिंग्स के अंदर जितने भी सीवेज वाटर होता है उस सबको कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, वहां से निकाला जाता है, किसके थ्रू, सीवर सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सीवरेज। क्या होता है सीवरेज? ठीक है, सीवरेज भी एक सिस्टम होता है, पढ़ते हैं, अ नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सीवर्स इज कॉल्ड सीवरेज। ठीक है, एक पूरा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम वेस्ट वाटर को रिमूव करते हैं, उसी को बोलते हैं सीवरेज। ठीक है, वेस्ट वाटर का जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं सीवरेज, और जिसके थ्रू हमारा बाहर जाता है उसे बोलते हैं सीवर। इट कैरीज सीवेज वाटर फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट वेयर इट इज डिस्पोज्ड। अब होता क्या है कि जितना भी हमारा सीवेज वाटर होता है एक पॉइंट से प्रोड्यूस होता है और दूसरे पॉइंट तक जाता है, जहां पर क्या होता है, वो डिस्पोज होता है। ठीक है, डिस्पोज मतलब एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, वो डिस्पोज हो जाता है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ मैनहोल्स दैट आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 मीटर्स।
अब क्या होता है 50 टू 60 मीटर की दूरी पे, ठीक है, एक 50 टू 60 मीटर गैप पे क्या होते हैं मैन होल्स, ठीक है, ऐसे एक होल्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू क्या होता है देखते हैं। द मैन होल्स आर इंस्टॉल्ड एट अ पॉइंट वेयर टू और मोर सीवर्स इंटरसेक्ट और चेंज देयर डायरेक्शन। अब होता क्या है कि ये जो मैन होल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे सीवेज की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होते हैं, ठीक है, या फिर आपस में क्या करते हैं जब सीवेज इंटरसेक्ट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या फिर वाटर के फ्लो को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपको 50 टू 60 मीटर के गैप पे देखने को मिल जाएंगे। तो आज हमने बात करी वेस्ट वाटर की, उसके बाद हमने बात करी कि क्लीनिंग ऑफ वाटर किस तरीके से किया जाता है, देन हमने बात करी सीवर्स और सीवरेज, ठीक है। आज हमने अपना चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टार्ट कर लिया है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।